प्राशुक पानी मान करके। एक बार वह जब झरने का पानी सूख गया, नदी में पानी पीने के लिए गया। उधर दलदल थी, आगे जैसे ही बढ़ा उसके पैर उसमें धंस गई। न तो वह पीछे किनारे तक लौट पा रहा है और न आगे पानी तक पहुंच पा रहा है। उस दलदल में फंसा हुआ था। तभी वही कुक्कुट सर्प जो कमठ का जीव था, क्रोध से नाग बना था, सर्प बना था, आया, हाथी के को डस लिया। हाथी मृत्यु को प्राप्त हुआ और हाथी मृत्यु को प्राप्त होकर के वह वहाँ से स्वर्ग में देव होता है। वह 12वें स्वर्ग में शशि प्रभ नाम का देव हुआ। इधर ये सर्प भी मृत्यु को प्राप्त होकर के 5वें नरक में गया। उधर से दोनों जीव निकलती आयु पूर्ण करके, तो ये शशि प्रभ देव था, ये तो आगे आकर के ये महाराज विद्युतमती और विद्युत प्रभा का ये अशनि वेग नाम का पुत्र हुआ। वहाँ से आगे पुत्र हुआ राजपुत्र, वैराग्य प्राप्त हुआ सफेद बाल को देख करके। तो उसने दीक्षा का लेने का विचार किया। इधर वह नरक से निकल के आने वाला वह कमठ का जीव वह अजगर सर्प होता है। और वे मुनि महाराज वहाँ तपस्या कर रहे थे। समाधिगुप्त नाम के मुनि महाराज से अशनि वेग विद्याधर ने दीक्षा स्वीकार की। तपस्या करते समय गुफा में तपस्या कर रहे थे, तभी कमठ का जीव पूर्व बैर के संस्कार के कारण वहाँ आया और मुनि महाराज को निगल गया। मुनि महाराज समाधि को प्राप्त करके वह स्वर्ग में, अच्युत स्वर्ग में देव हुए। और ये जो अजगर था वह मृत्यु को प्राप्त करके ये नरक में पुनः नारकी बना। दोनों अपनी आयु पूर्ण करके 22 सागर की आयु पूर्ण करके पुणे निकल के आए। पुणे जम्बू द्वीप के पश्चिम विदीय में और पद्म देश में अश्वनगर में महाराज वज्रवीरज और महारानी विजया, इनके पुत्र होता है। पुत्र का नाम था वज्रनाभि, जो चक्रवर्ती थे। इधर वह नरक से निकल कर के आने वाला वह जीव, कमठ का जीव, वह भी आता है और वह भील होता है। वज्रनाभि चक्रवर्ती श्वेत बाल को देकर के बैराग को प्राप्त हुई और उन्होंने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के तपस्या करने लगे। तपस्या कर रहे थे, संलग्न थे साधना में। तभी वह भील का जीव तीर कमान लेकर के आया, जंगल में भ्रमण कर रहा था। मुनि महाराज को देख करके जाति क्षण हो गया, बैर जागृत हो गया और उस भील ने मुनि महाराज पर सीधा वक्ष स्थल पर बाण का प्रहार किया। मुनि महाराज अपने प्रणामों में क्षमता रखते हुए शरीर का त्याग किया। कहाँ तो वज्रनाभि चक्रवर्ती, जिनकी 12 बैराग भावना पढ़ते हैं आप, बीज राग फल भोग भी, ज्यों किसान जग माए, त्यों चक्री नभ सुख करे, धर्म विसारे नाए। दीक्षा ले ली क्षेमकर नाम के मुनि महाराज से। आप पढ़ते हैं 3 प्रदक्षिण देश नायो, कर पूजा तुत कीनी, साध समी विनय कर बैठो चरण में दृष्टि नहीं। तो क्षेमकर मुनि की वंदना की, उपदेश सुना और समस्त प्रक्रिया का त्याग करके संसार शरीर भोगों का चिंतन करते हुए परम वैराग्य के साथ वह दीक्षा लेकर के तपस्या करने लगे। और भील के जीव ने बाण प्रहार किया। चक्रवर्ती का भी अकाल मरण हो सकता है, नारायण पतनारायण का भी अकाल मरण हो सकता है, बलदेव कामदेव का भी अकाल मरण हो सकता है। केवल अकाल मरण असंख्यात वर्ष की आयु वाले मनुष्य का नहीं होता, या उसी भाव से मोक्ष जाने वाले चरम शरीरी पदवीधारी का नहीं होता, तीर्थंकर आदि का नहीं हो सकता। अकेला पदवीधारी है तो भी हो सकता है, और चरम शरीरी है पदवीधारी नहीं तो भी अकाल मरण हो सकता है। देवनार की आदि का नहीं होता। तो ये मृत्यु को, समाधि को प्राप्त करके वज्रनाभि चक्रवर्ती मध्यम ग्रीविक में 27 सागर की आयु वाले अहमेंद्र हो गए। और ये भील का जीव मृत्यु को प्राप्त करके 7वें नरक में 27 सागर की आयु वाला नारकी बना। ये नारकी नरकों को भोगता रहा। 27 सागर की आयु इस नारकी ने पूर्ण की। उधर अहमेंद्र ने तत्व चर्चा करते हुए 27 सागर की आयु वहाँ पर भी पूर्ण की। वहाँ से अपनी आयु को, दोनों पुण्य और पाप के फल को भोग करके दोनों वहाँ से निकल करके आए।
ये जो चक्रवर्ती था वज्रनाभि जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र के सुरम्य देश और पोदनपुर नगर में ये वहाँ से निकल कर के अयोध्या नगरी में राजकुमार होता है। कौन? मरुभूति का जीव। और ये कमठ का जीव था, सातवें नगर से निकल कर के आया और शेर बनता है, सिंह, क्रूर परिणामी। ये पुणे जो आनंद नाम के राजकुमार बने थे मरुभूति का जीव, तो आनंद नाम के उस पुण्यात्मा जीव ने पूर्व के संस्कार के कारण और पुनः संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के अपने माता पिता वज्रबाहु प्रभावती दोनों से समालोचना करते हुए कहा कि मैं अपना कल्याण करना चाहता हूँ, और पुनः जिन दीक्षा स्वीकार की और जिन दीक्षा लेकर के 16 कर्ण भावना भाने लगे। 16 कर्ण भावना भाते हुए उन्होंने तीर्थंकर प्रतिज्ञा बंद कर लिया, किंतु इस भव में भी उस कमठ के जीव ने नहीं छोड़ा और ये शेर बना था। पुनः आता है और मुनि महाराज पर उपसर्ग करता है। उपसर्ग किया, उन्होंने उपसर्ग को क्षमता से शयन किया और क्षमता से शयन करके वे पुनः आनत स्वर्ग में इंद्र हुए। सभी आचार्यों ने आनत स्वर्ग में सकल कीर्ति महाराज या अन्य आचार्यों ने उन्हें आनत स्वर्ग में बताया। आप पूजा पढ़ते ही हैं, उसमें प्राणत पढ़ते हैं, बर स्वर्ग प्राणत को विहाय सुमात वामाशत भई। ये प्राणत शब्द कैसे आ गया नहीं मालूम। हो सकता है पहले आ लिखते थे तो हिंदी में ऐसे लिखते, पहले ऐसा चूल्हा बनाते फिर प्रा लिख करके आ लिखते थे। हो सकता है जिन विद्वान ने पूजा लिखी है वह आनत ही लिखा हो, किंतु वह आगे का अक्षर आधा मिटने से प्राण शब्द आया हो, जैसे भी आया हो, किंतु प्राय करके सभी आचार्यों ने यही स्वीकार किया है कि वह आनंद नाम का राजा 16 कर्ण भावना भा करके वह आनंद स्वर्ग में इंद्र हो गया। और वह जो शेर था मृत्यु को प्राप्त होकर के कहाँ चला गया? 5वें नरक में पुनरारकी हुआ। और दोनों अपनी आयु को 22 साल की आयु को लोग पूर्ण करके दोनों वहाँ से निकले। और ये आनतेंद्र वहाँ से आकर के काशी देश बनारस नगरी महाराज विश्वसेन व अश्वसेन दोनों नाम आते हैं, महारानी ब्रह्मिला या बामा देवी, उनके घर में आए। घर में आने के 6 महीने पहले इंद्र का आसन कंपायमान हुआ। नगरी की रचना, रत्नों की वृष्टि, दिक् कन्याएं सेवा में संलग्न हुई। और वह दिन था जब घर में आए थे आषाढ़ बदी दोज है ना, नहीं, वैशाख शुदी दोज के दिन वह घर में भगवान पार्श्वनाथ का जीव आए। और पौष सुदी एकादशी जन्म और तप दोनों कल्याण एक साथ हुए। पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में एक दिन राजकुमार थे, उनका जन्म दिवस था। उसी समय उन्होंने भगवान ऋषभदेव का जीवन चरित्र उनके दरबार में दिखाया जा रहा था। उसे देख करके उन्हें वैराग्य हो गया और 606 राजा, जयसेन आदि 606 राजाओं के साथ उन्होंने यथाजा दिगंबर दीक्षा ले ली। भगवान पार्श्वनाथ की कुल आयु 100 वर्ष की थी। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ले ली थी। भगवान पार्श्वनाथ जो थे उनके शरीर की अवगाहना 9 हाथ की थी। उनका शरीर का वर्ण मयूर के कंठ की तरह से हरा और नीला जैसा मिक्स था। वैराग्य लेकर के दीक्षा ली, साधना में लगे और वे साधना करने लगे। तभी वह जीव, कौन? वह जो कमठ का जीव नरक से निकल कर के आया और वहाँ से आकर के ये महीपाल नाम का राजा होता है। महीपाल बामा देवी के पिता। किंतु ये राजकुमार पार्श कुमार एक बार हाथी पर सवार होकर के वन विहार के लिए गए और ये महीपाल तापस बन गया था। वह लकड़ जला रहा था, अग्नि तप कर रहा था। तभी कुमार पार्श ने अपनी अवधि यान को लगा करके देखा और देख करके कहा, रे तापस, ये तप नहीं कुतप कर रही हो, जिस लकड़ को तुम जला रही हो उसमें नाग नागिन का जोड़ा जल रहा है।
उस तापस को क्रोध आ गया, तू कल का बालक मेरा देवता छोटा सा होकर मुझे समझाने आया, मैं तो इतने वर्ष का दीर्घ काल का दीक्षित तापसी हूँ। और उसे क्रोध आया, लकड़ जब निकाली कुमार पाश के आदेश से और उसको चीरा तो नागनागिनी निकली, मृत्यु के सन्निकट थे। कुमार पाश ने उन्हें नमोकार मंत्र सुनाया। लोग कहते हैं नहीं सुनाया, नागनागिनी सुन नहीं सकते, कान नहीं होते, संगी होते, संगी होते, ये सब कुतर्क हैं। किंतु ये बात सत्य है, सकल कीर्ति आचार्य अन्य आचार्य ने लिखा है कि पाश कुमार ने सुनाया। कुछ लोग कहते हैं क्या तीर्थंकर नमोकार मंत्र बोलते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है। तो बोलते ही